स्टैंडर्ड 9 के तालिब इल्मों, स्टैंडर्ड 9 के तालिब इल्मों, आज हम आपसे मुखातिब हैं और हम आज चाह रहे हैं कि आपको चंद अल्फाज आपके सामने रखे जाएं, उसके मानी से आपको रूशनास कराया जाए और फिर उन अल्फाज को जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है उसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं ख्वाहिश, ख्वाहिश का मतलब हमको लिखना है तो हम पहले लफ्ज लिख लेते हैं, उसके बाद है कयास, कयास, और उसके बाद हम तजवीज लिखते हैं, तजवीज, उसके बाद हम एतबार लिखते हैं, एतबार। ये अल्फाज हैं आपके सामने में। और उसके बाद हम लिखते हैं पेचीदा, पेचीदा, पेचीदा के बाद हम लिखते हैं बेताब, बेताब। उसके बाद हम लिखते हैं इत्तेफाकन, इत्तेफाकन। ये इत्तेफाकन हम लिख लिए। तो ये अल्फाज जो हैं हम आपके सामने लिखे हैं। पहला लफ्ज है ख्वाहिश। मैंने आपको कहा कि ये सवाल जो आएगा उसमें ये रहेगा कि मुंदरजा झेल अल्फाज के मानी लिखिए और इसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो अल्फाज आपके सामने मैंने लिखा है इसका सबसे पहले हमको मानी लिखना है इसमें, और मानी लिखने के बाद उसको हम जुमला में इस्तेमाल करेंगे। तो ख्वाहिश का मतलब आप जानते हैं तमन्ना होता है, आरजू होता है। तो हम यहाँ पर ख्वाहिश का मतलब लिखते हैं तमन्ना, तमन्ना, और इसको हम आरजू भी लिख सकते हैं, हमारी आरजू। तो ख्वाहिश को अब हम जो जुमला में इस्तेमाल करेंगे, लिखते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे मिलूं। सीधी सी बात, मेरी ख्वाहिश थी। अब यहाँ पर जो मेरी ख्वाहिश थी, तो आप इसमें इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ख्वाहिश जो है वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरा ख्वाहिश नहीं था, मेरी ख्वाहिश थी, इसका मतलब है कि ख्वाहिश मुअन्नस है। तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात करूं। ये आपका जुमला तैयार हो गया। तो इस तरह से हम इसमें मानी भी लिखेंगे और इसको जुमलों में इस्तेमाल भी करेंगे। कयास है, दूसरा लफ्ज कयास है। कयास का मतलब होता है अंदाजा, अंदाजा। मैंने कयास लगाया था कि आप जरूर आएंगे। मैंने कयास लगाया था, मैंने अंदाजा लगाया था कि आप जरूर आएंगे। तो इसको इस तरह से जुमला में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कयास लगाया था कि आप जरूर आएंगे, आएंगे। तीसरा है तजवीज। तजवीज है, तजवीज का मतलब मशवरा का होता है। तजवीज माने क्या होता है? मशवरा, राय देना, मशवरा, मशवरा। तजवीज माने मशवरा। ये मानी, मानी को हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। तो मैंने जो तजवीज दी थी उसे मान ली गई। मेरी तजवीज घर में मान ली जाती है। मेरी तजवीज, तजवीज सबको पसंद आई, पसंद आई। इस तरह से भी लिख सकते हैं। मेरी तजवीज, मशवरा यहां मुजक्कर हो जाता है, मेरा मशवरा, मेरी तजवीज। एतबार, एतबार माने होता है भरोसा करना,
भरोसा, इसको किस तरह से आप जुमला में इस्तेमाल कर सकते हैं कि मुझे एतबार नहीं था, मुझे एतबार नहीं था कि आप मेरी बात मानेंगे। पेचीदा, पेचीदा माने होता है उलझा हुआ। क्या होता है? उलझा हुआ। तो ये मामला बड़ा ही पेचीदा है, पेचीदा है। ये मामला बड़ा ही पेचीदा है। अब बेताब है। बेताब माने, बेताब का मतलब होता है बेचैन, बेचैन होना, बेताब होना, बेचैन। बच्चा अपनी मां को देखने के लिए बेताब था। बच्चा अपनी मां को देखने के लिए बेताब था। इत्तफाकन, इत्तफाकन का मतलब होता है अचानक, अचानक। इसको हम अचानक लिखते हैं। इत्तफाकन मेरी मुलाकात आपसे हो गई। तो इस तरह से हमारा जुमला ये बनकर तैयार हो गया। तो आप इसको इसी अंदाज से बनाएंगे। हम दूसरे नशिस्त में भी दूसरे अल्फाज के साथ उसके मानी के ऊपर गौर करेंगे और फिर उसको जुमलों में हम इस्तेमाल करेंगे। आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। स्टाफ हो सकता है ख्वाहिश, कयास, तजवीज़, एतबार, पेचीदा, बेताब और इत्तफाकन। इसका हमने मानी भी लिखा है। तमन्ना, अंदाज़ा, मशवरा, भरोसा, उलझा हुआ, बेचैन और अचानक। और इसको जुमलों में हमने इस्तेमाल किया है। तो आप इस पर गौर कीजिएगा और जब भी कोई अल्फाज आपके सामने आए तो उसके मानी के साथ उसको जुमलों में इस्तेमाल इसी तरह से कीजिएगा। तो आज के नशिस्त में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी तालीम को मज़ीद जारी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।